नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटा के सांगोद से बड़ी खबर मिल रही है। खजूरी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदू छात्रा का धर्म मुस्लिम लिख दिया गया और परिजनों ने सरकारी स्कूल में लव जिहाद के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने खजूरी स्कूल के 2 अध्यापकों को इस मामले में निलंबित किया है। मिर्जा मुजाहिद और फिरोज खान को निलंबित किया गया। एक अन्य शिक्षिका के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशालय को यह पूरा प्रकरण भेजा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि कोटा के सांगोद से बड़ी खबर, जहां खजूरी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदू छात्रा का धर्म मुस्लिम लिख दिया गया और इसी को लेकर परिजनों ने सरकारी स्कूल में लव जिहाद के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने धर्मांतरण के आरोप लगाए। शिक्षा मंत्री ने खजूरी के स्कूल के 2 अध्यापकों को निलंबित किया। साथ ही आपको बता दें कि मिर्जा मुजाहिद और फिरोज खान को निलंबित किया गया है। एक अन्य शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशालय को पत्र भेजा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा से। हिमांशु, क्या है पूरा प्रकरण और अभी क्या अपडेट आपके पास है? हैरान कर देने वाला मामला है। कोटा का सांगोद इलाका और सांगोद के पास में खजूरी, जहां का ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां ये पूरी तरह से सोचने पर विवश कर देने वाला मामला है, जहां एक हिंदू छात्रा के धर्म के आगे इस्लाम लिख दिया जाता है, मुस्लिम लिख दिया जाता है। और 2019 से ये मामला जो है वो चल रहा है। अब जाकर के सामने आया है तो तमाम जो हिंदू संगठन है वो सड़क पर है। परिवार की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि छात्रा का जो धर्मांतरण है वो करवाया जा रहा था, छात्रा को लव जिहाद में धकेला जा रहा था। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जब जैसे ही ये मामला शिक्षा मंत्री के सामने आया है, इसके साथ ही जो शिक्षक है, आपको बता दें कि मिर्जा मुजाहिद और दूसरे शिक्षक का नाम है फिरोज खान, इन दोनों को निलंबित कर दिया है। निलंबित करने के साथ में जो है इनका मुख्यालय बीकानेर कर दिया है। इन सबके बीच में तीसरे जो शिक्षक है सबाना, इसके खिलाफ भी जो कार्रवाई है उसकी तैयारी कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर बयान दिया है कि बेहद संगीन मामला है। ऐसे जो शिक्षक हैं उन पर उन्हें किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। बर्खास्तगी से भी आगे बढ़कर की जो कार्रवाई है वो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ की जाएगी। लेकिन अपने आप में एक सरकारी स्कूल के अंदर इस तरह से जो है साजिशन अगर किया गया है तो ये सब कुछ हालांकि जांच का विषय है, लेकिन प्राथमिक दृष्टिकोण के प्राथमिक दृष्टि अगर हिमांशु, तो पूरे मामले को लेकर के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए धर्मांतरण के। इस पर क्या कोई पुलिस का एक्शन भी देखने को मिल रहा है? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में जो परिजनों की तरफ से और जो हिंदू संगठनों की तरफ से ज्ञापन इसमें जो एसडीएम है उन्हें दिया गया था, शिक्षा विभाग को दिया गया था, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को दिया गया था। और बाद में एक जो लिखित शिकायत है वो सांगोद थाने में दी गई है, जिसके बाद में उस पर भी मामला दर्ज करने की लगभग तैयारी है शिक्षकों के खिलाफ। लेकिन अब पूरी तरह से ये जो स्कूल है राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अब ये सवाल उच्च राजकीय माध्यमिक विद्यालय ये सवालों के घेरे में, यहाँ के शिक्षक सवालों के घेरे में, जिनके खिलाफ कार्रवाई फिलहाल शिक्षा मंत्री के आदेश पर कर दी गई है। इनका निलंबन हो गया है। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस पूरे मामले के खुलकर के सामने आने के बाद में हो गया है कि आखिर कैसे एक हिंदू छात्रा के धर्म के आगे मुस्लिम लिख दिया गया। और 2019 से ये मामला बजरंग दल का एक गंभीर आरोप भी लगा है इस पूरे मामले में। बजरंग दल की तरफ से बजरंग दल के जो पदाधिकारी जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया, सामने लेकर के आए, वो कह रहे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण से जो जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है 2019 से ये चल रहा है। अब जब सामने आया है तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, इस तरह की मांग वो उठा रहे हैं। हिमांशु, चूंकि देखिए ये मामला और भी ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि शिक्षा मंत्री जहां से आते हैं उसी जिले से, शिक्षा नगरी से इस तरह का ये मामला सामने आया है। बाकी प्रदेश में भी इस तरह की स्थितियां हो सकती है। क्या शिक्षा विभाग इसे लेकर के कोई जांच करवाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर यह बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि शिक्षा मंत्री इसी जिले से आते हैं और ये मामला सामने आ गया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन क्या और स्कूलों में भी इस तरह का कोई मामला तो नहीं है? तो इस पर निश्चित तौर पर सवाल बनता है। फिलहाल इस पर किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है।
कोशिश की जाएगी कि इस पर शिक्षा मंत्री का बयान लिया जाए और इस पर किस तरह की आगे की रणनीति बनाई जाती है, किस तरह से इस पर एक्शन प्लान किया जाता है। लेकिन फिलहाल जो ये मामला सांगोद के खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सामने आया है, जिसमें हिंदू छात्रा का जो धर्म है वो मुस्लिम लिख दिया गया, परिजनों का आरोप लगता है कि भाई लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा मामला है, जिसके बाद हिंदू संगठन इस पूरे मामले में इकट्ठा होते हैं, इस घटना को लेकर के विरोध जताते हैं। बाद में शिक्षा मंत्री तक मामला पहुंचता है और 2 शिक्षकों को निलंबन के साथ में जो तीसरे शिक्षक हैं शबाना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके उन्हें निदेशालय जो प्रकरण है वो पूरे को भेज दिया है। बजरंग दल एक आरोप लगा रहा है कि ये पूरा की पूरा मामला साजिशन चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। ये शिक्षक पूरी तरह से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, जो कि साजिश के साथ में इस पूरे मामले को कर रहे थे, साजिश के साथ में ये सब कुछ चल रहा था। अपहरण का मामला भी आपको इसमें अपडेट करना चाहेंगे कि अपहरण का मामला भी इस पूरे मामले में दर्ज करवाया गया है सांगोद थाने के अंदर, क्योंकि ऐसा बताया गया कि जो ये छात्रा है उसका पहले तो जो धर्म है वो परिवर्तन करवाया गया और उसके बाद में उसका जो धर्म परिवर्तन करवाने के साथ में उसे बिल्कुल हिमांशु नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर के शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है और जो आरोपी शिक्षक है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें निलंबित किया गया है। के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सहायक शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है और एक शबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। तो वहीं अपने बयानों को लेकर के हमेशा सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अफसरों को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है। किसी किस्म की घपलेबाजी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसीलिए सचेत होकर काम कीजिए, जनता के हित का ध्यान रखिए, ये उन्होंने कहा है। खास रिपोर्ट देखिए। पांच सौ विद्यार्थी जहां हैं वहां 2-2 अध्यापक हैं। कई अध्यापकों की अपेक्षा है मेरे से कि हम शहर में आ जाएं। मैं कोशिश भी करूं, पर कैसे करूं, क्योंकि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों का हित है। मदन दिलावर ने पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को साफ साफ कह दिया कि गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कह दिया कि 12 के एफजी पर पढ़वाने वाले शिक्षक दंपति से वसूली मिसाल बनेगी। एफजी पर पढ़वाने वाले शिक्षक दंपति से वसूली बनेगी मिसाल। लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए आते, एवज में भेज देते।
बच्चों क्या हो रहा होगा? उनसे सारी राशि ब्याज सहित वसूल करूंगा, प्लस बच्चों का कितना नुकसान हुआ उनका मूल्यांकन धन में भी करूंगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं से छेड़खानी, बलात्कार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दुराचारियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। दुराचारियों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। लोगों ने विद्यालय में रहते हुए या मेरी पंचायत राज में नौकरी करते हुए माता और बहनों को छेड़ा है, बलात्कार किया है, उनकी हत्या की है। उनकी संपत्तियों की पहचान होगी और थोड़ा भी अतिक्रमण हो, मकान बनाने के नियमों का उल्लंघन किया हो, यदि अंश मात्र भी 0.55% भी होगा तो बुलडोजर चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। माननीय भजन लाल जी शर्मा ने निर्देश दे दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। कुल मिलाकर के मतलब साफ था, जनता ने जिस भरोसे के साथ मदन दिलावर में विश्वास व्यक्त किया और सूबे के मुखिया ने जिस भरोसे के साथ उन्हें पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग की दशा दिशा सुधारने की जिम्मेदारी दी है, उसे अमली जामा पहनाने में, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में मदन दिलावर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आम बात है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ताने उल्हानों का सिलसिला जरूरत से ज्यादा तेज हो गया है। बीजेपी जहां मिशन 25 को फतेह करने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी आरोप प्रत्यारोप के बीच कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही है। रिपोर्ट देखिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच जीत के दावे, पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र, कांग्रेस को चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद, बीजेपी को भरोसा फिर खिलेगा कमल। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का इरादा लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने का है, जबकि कांग्रेस हार से सबक लेते हुए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की कवायद कर रही है। कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें जीत का मंत्र दिया जा रहा है। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह दावा किया कि इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। वादे थे, उनको ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ वोट देगी, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस के यहां से लोकसभा के सदस्य जीत करके जाएंगे और एनडीए सरकार का दिल्ली में खात्मा होगा और इंडिया अलायंस की सरकार वहां पर दिल्ली में बनेगी। कांग्रेस एक तरफ कार्यकर्ताओं से संवाद कर फीडबैक ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कवायद पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तंज कसा है, साथ ही भरोसा जताया कि जनता सिर्फ कमल को ही वोट देगी। कांग्रेस के राज्यों में जो अन्याय हुआ और कांग्रेस ने इस देश पे 60 साल तक जो अन्याय किया, अब न्याय यात्रा निकालना ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है। केवल एक ही कमल का फूल मोदी, जो देश को विश्व पटल पर आगे ले जा रहा है, उसी को जनता वोट देगी। कौन बेहतर है और किसे वोट दिया जाए, ये तय करने का अधिकार जनता के पास है, लेकिन चुनाव से पहले खुद को बेहतर साबित करने की होड़ आम है। लेकिन बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस दमखम दिखाएगी, ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।